जय हिंद बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन कंडीशनल रिटर्न। तो कंडीशनल रिटर्न का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमने जनरल फॉर्मेट लिया है आर एक्स, तो यहाँ पे कंडीशनल रिटर्न का मतलब होता है आर सी। मतलब क्या कि कैरी फ्लैग अगर हमारा 1 है तो ये इंस्ट्रक्शन ट्रू होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे जो सब रूटीन में था वहां से रिटर्न होकर के मेन प्रोग्राम में आएगा। सिमिलरली फॉर आरएनसी अगर कैरी बिट यहाँ पे रिटर्न और नो कैरी, सो ये ट्रू तब होगा जब यहाँ पे कैरी बिट हमारा 0 होगा, कैरी फ्लैग हमारा 0 होगा। सो रिटर्न आरजेड मतलब रिटर्न ऑन 0 इफ 0 फ्लैग इज 1 then only this condition will be true. R and Z means return on no 0. So if 0 flag is 0 then only condition will be true. So like that here return on parity even. So if the parity bit is 1 then only condition will be true. And here in the similar way RPO return on parity or. So if this parity bit is 0 then only condition will be true. And here RP means return on positive or return on plus. So if sign bit is 0 then only this condition will be true. And here Rm means return on minus. So if sign flag is equal to 1 then only condition will be true. So यहाँ पर इसमें कंडीशनल रिटर्न में रिटर्न तभी होगा जब कंडीशन ट्रू होगा और इसके अकॉर्डिंगली वहां पे फ्लैग के स्टेटस को चेक करेगा। फ्लैग के स्टेटस को बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन दे आर नॉट गोइंग टू चेंज इट, they are checking their status of the flag and after that it is going to return from subroutine to main program. तो यहाँ पे इस तरीके से इस इंस्ट्रक्शन को जब यूज करते हैं तो आप इस कोड के माध्यम से यूज करते हैं, तो इसीलिए इसमें भी कोई ऑपरेंड स्पेसिफाई नहीं करना है यहाँ पे, इसलिए ऑपरेंड की जगह पे हमने डैश लिखा है, इसे आप नन भी बोल सकते हैं। साइज क्या होगा तो सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट है, कोई ऑपरेंड नहीं है, सिर्फ ऑपकोड है, तो इसका साइज हो जाएगा सिंपली 1 बाइट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। इट इज सिंपली 1 बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अब आते हैं मशीन साइकिल पे। तो यहाँ पे मशीन साइकिल क्या होगा, बाय डिफॉल्ट पहला मशीन साइकिल होगा ऑपकोड फेच ऑपरेशन और उसी ऑपकोड फेच ऑपरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चेक कर लेगा कि कंडीशन हमारा फ्लैग का स्टेटस के अकॉर्डिंगली ट्रू है कि नहीं। अगर सही है तो यहाँ पे जो स्टैक मेमोरी, जो स्टैक पॉइंटर स्टैक मेमोरी के टॉप को पॉइंट कर रहा है तो यहाँ से एड्रेस को रिट्रीव करेगा। अदरवाइज अगर यह फॉल्स है तो वो सब रूटीन में जहां पे माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल है वहीं पे रह जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉल्स होगा तो क्या होगा। तो फॉल्स होगा तो यहाँ पे सिंपली एक मशीन साइकिल यूज होगा। इफ false then it is required only one machine cycle, so that machine cycle is called as a opcode fetch operation and this can be denoted as a m1। और यहां पर जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मली ऑपकोड फेच ऑपरेशन होने के लिए 4 टी स्टेट लगते हैं। इससे पहले जो अनकंडीशनल रिटर्न था उसमें भी ऑपकोड फेच ऑपरेशन होने के लिए क्या लग रहा था, सिर्फ 4 टी स्टेट लग रहे थे और फिर बाकी के 2 जो मशीन साइकिल वहां पे यूज हो रहा था वो एड्रेस को रीड करने के लिए यूज हो रहा था। यहाँ पे जो कंडीशन को चेक करना है वो ऑपकोड फेच ऑपरेशन के साइकिल टाइम में ही करना है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका साइकिल टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो नॉर्मल रिटर्न में क्या लग रहा था, ऑपकोड फेच में 4 टी स्टेट लग रहा था, यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा टी स्टेट लगेगा टू चेक द कंडीशन फॉर दिस फ्लैग्स। तो इसीलिए यहाँ पे ऑपकोड फेच ऑपरेशन होने के लिए जो एक मशीन साइकिल लग रहा है तो वो ऑपकोड फेच है और उसमें हमारा 6 टी स्टेट लग रहा है। ये चीज को ध्यान में रखना है, 6 टी स्टेट हमारा यूज हो रहा है फॉर दिस ऑपकोड फेच ऑपरेशन अगर हम कंडीशनल रिटर्न की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो हमें इस एड्रेस को रीड नहीं करना है, स्टैक मेमोरी में कंट्रोल नहीं जाएगा, स्टैक पॉइंटर पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अगर ट्रू हुआ, कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो ट्रू होने के बाद क्या होगा, तो यह इस एड्रेस को रीड करेगा और कहा जाएगा तो प्रोग्राम काउंटर की, ये अगर मान लीजिए प्रोग्राम काउंटर है तो इसका यहाँ पे ये लोअर बाइट है, ये हायर बाइट है, किसका, तो प्रोग्राम काउंटर का।
तो यहाँ पे 09H कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा लोअर एड्रेस ऑलवेज कंटेन लोअर बाइट, सो दिस विल कम्स टू दिस प्लेस एज ए 09। उसके बाद फिर SP विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। सो SP का काम यहाँ पे कैसे होता है, तो फर्स्ट रिट्रीव द डेटा, देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, SP विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। जैसे ही यह डेटा यहाँ से जो एड्रेस है पीसी के लिए, जो हमारा मेन प्रोग्राम का जहां पे कॉल के बाद का जो इंस्ट्रक्शन था वहां से एग्जीक्यूशन करना है, तो उसका ये एड्रेस है, तो ये 09 उसका लोअर बाइट है, तो यहाँ पीसी के लोअर बाइट में जाएगा और HP will be incremented by 1, so now it is pointing to 19998. So from this address, what is the content here? As a 10, so 10 will be copied into higher byte of this PC. तो यहाँ पे इस तरीके से 10 आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे मेमोरी रीड ऑपरेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हियर एज ए मेमोरी रीड ऑपरेशन। जैसे ही यह 10 रीड होकर के यहाँ पे आ जाएगा, then again SP will be further incremented by 1, so finally SP will point to this location as a SP plus 2। तो अगर स्टैक पॉइंटर हमारा करेंटली यहाँ पे पॉइंट कर रहा है बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस RX, सो जैसे ही कंडीशनल रिटर्न एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ तक आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो SP के कंटेंट में, मतलब जो SP में 1998H है वह भी चेंज नहीं होगा और जो यहाँ पे डेटा है वो ऐसे ही रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे ये डेटा पहले आएगा, पीसी में कॉपी होगा एंड देन SP विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड इट इज पॉइंटिंग टू 1999H। Similarly, this 10 will be copied from this stack memory to the higher byte of this PC and further SP will be incremented by 1 and this is pointing to 2000H। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने देखा कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो पहले तो ऑपकोड फेच तो करना ही है, ऑपकोड फेच करेंगे तो ही पता चलेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। सो अगर कंडीशन फॉल्स है तो फर्दर इसको रीड नहीं करना है, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। अगर हमारा कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होगा, तो यहाँ पे if it is true then what will happen, this will take care 3 machine cycle and what are those, opcode fetch, for the opcode fetch 1 machine cycle, then again memory read is called here as a M2 machine cycle, then again third machine cycle will be memory read, so this is also called one more machine cycle which is named here as a M3। तो यहाँ पे जैसा कि हमने आपसे बताया कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, 6 स्टेट लग रहा है ऑपकोड फेच ऑपरेशन में कंडीशन को चेक करने के लिए, मतलब 4 तो नॉर्मल लगते ही है, सो 2 फर्दर टी स्टेट लग रहा है ऑपकोड फेच में to check the condition, so whether condition is true or false we are not knowing before doing this opcode fetch operation। So due to that reason in this condition also if it is true then by that time also it will take here 6 state if it is true for this opcode fetch operation or whether it is false। So if it is true then have to read this further to memory, so here we need to this one take 3T state, this one again will take 3T states, so if the condition is true then this will take here 6 plus 3 plus 3, so it will take it here as a 12T states if it is true। If the condition is true then only it is required 12T state, so if the condition is true it will take more time, if the condition is false then it will take less time here to execute for this conditional return। So I hope you understand this। Again I am saying that in the note you can make it here, there is no change on the flags, so flags are not modified, by the execution of this instruction। What it is happening, only flag status is checked by the execution of this instruction, it is not going to change this their status। So before execution of this instruction what will be the status of the flags that will be checked by the microprocessor, it is not going to alter for the change of this instruction or for the execution of this instruction। So for the execution of this instruction only flag will be checked, not changed। So check and change both are different। Check means it is finding the status of the flag,
whatever it is before execution of this, and change means it is going to alter. So here it is not going to alter the status of the flag, it is just going to check it the status of the flag. As per that we can say it here, this conditional return whether it is true or false. So if it is true, then we'll go further for the reading of this address. If it is false, it will be stucking into that point itself, or that control will be in the subroutine part itself. So by this way, I hope you understand this instruction very well. Thank you very much for watching this video. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले इंस्ट्रक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।